पौड़ी गढ़वाल सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी ने रामनगर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान बलूनी रोड शो भी करते हुए दिखाई दिए और भारी संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। अनिल बलूनी ने लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील भी की और अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अनिल बलूनी का रोड शो पेट्रोल पंप से शुरू होकर लखनपुर तक चला। इस बीच बाजार में अनिल बलूनी ने गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन भी किया। रामनगर में अनिल बलूनी ने होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट भी पहुंचे। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत के साथ भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि रामनगर में पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए प्लान के तहत काम करेंगे ताकि यहां पर पर्यटन को और पंख लग सकें। वहीं अनिल बलूनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस झूठ और अफवाह फैलाने की फैक्ट्री चला रही है। देखिए, रामनगर से तो मेरा बहुत पुराना लगाव है। बहुत समय से मैं कॉर्बेट में भी काम करता रहा हूँ और आने वाले समय में भी रामनगर के अंदर पर्यटन को और बढ़ावा मिले, पर्यटन और अच्छा फले फूले और नए जोन्स खुले और बहुत सारी कल्पना मेरे दिमाग में है जो आने वाले समय में मैं अपना जब मैनिफेस्टो हम लोग जारी करेंगे जब जरूर बताएंगे। पहाड़ों में 2 दिन तक रहेगा होली का खुमार, लेकिन इस बार की होली खास है क्योंकि होली का जश्न रखेगा और इस बीच होली का रंग चुनावी रंग के साथ मिलता दिखाई देगा। इस होली में चुनाव के चर्चे भी रंगों के साथ होते हुए दिखाई देंगे और कई सालों के बाद ऐसा मौका आया है जब चुनाव और होली साथ साथ आए हैं। चमोली से नितिन सेवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। नितिन, चुनावी रंग भी इस बार होली के रंग में मिक्स होने वाला कि चमोली में किस तरह की जंग रहेगी, चुनावी जंग की भी अगर हम बात करें, और साथ ही होली किस तरह से सेलिब्रेट की जाती है? जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो होली और चुनाव एक साथ हैं और होली के रंग के साथ इस बार चुनावी रंग भी पहाड़ों में अब धीरे धीरे दिखाई देंगे। 2 दिन तक पहाड़ों में होली का खुमार दिखाई देगा, यानी कि 24 और 25 को पहाड़ों में होली मनाई जाएगी और 26 के बाद जो प्रत्याशी हैं वो होली के उसमें रंग में डूब जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज हो जाएगी और गढ़वाल लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो अपना चुनाव प्रसार तेजी के साथ करेंगे ताकि आने वाले दिनों में जो प्रत्याशी हैं वो अपनी स्थिति को जनता के बीच मजबूत कर सकें। जी ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार पार्ट 2 को 2 साल पूरे हो गए हैं और सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में बीजेपी ने कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान देहरादून में भी मुख्य कार्यक्रम रहा और यहां पर मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहे और अपनी 2 साल की उपलब्धियों को उन्होंने गिनवाया। न्यूज 18 से खास बातचीत की जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा 2 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व रहा, सरकार ने जनता के आशीर्वाद से कई अभूतपूर्व काम किए हैं। धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे किए हैं। हमारे साथ खुद इस वक्त मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। धामी साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पे बहुत बहुत। और आपने 2 साल आपकी सरकार के पूरे हुए हैं और इस समय क्योंकि लोकसभा चुनाव का भी शोर है तो मैं यहीं से अपना सवाल शुरू करना चाहूंगा कि ये पूरा जो लोकसभा का चुनाव है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पे हो रहा है, केंद्र सरकार की भी इमेज है, साथ में आपकी सरकार के भी 2 साल पूरे हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे उसमें पुष्कर सिंह धामी की सरकार का जो योगदान है, उनके जो कामकाज है, उसका भी रेफरेंडम होगा? देखिए, कुल मिला के लोकसभा का चुनाव हमारे राज्य के अंदर जब से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री जब वो पद के उम्मीदवार के रूप में आए थे तब से लेकर 2014 के चुनाव हो या 2019 के चुनाव हो, 5 सीटें यहाँ से जीते हैं और 2024 में भी 5 सीटें जीतेंगे क्योंकि उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, हर एक उत्तराखंड वासी जानता है। और आज तो पूरी देश दुनिया के अंदर उनके इन 10 सालों में जिस प्रकार से भारत की पहचान बढ़ी है, दुनिया में हमारी साख बढ़ी है, लोगों का हमारे प्रति विश्वास बढ़ा है, ये हर एक भारतवासी से छिपा हुआ नहीं है। और ये चुनाव उन्होंने जो 10 साल तक देश के लिए
तपस्या की है, अपने को एक एक पल पल उन्होंने देश के लिए लगाया है। देशवासियों को भी उस रिजल्ट में, उस परिणाम में अपनी आहुति देनी है। परिणाम 2024 का 4 जून को निकलेगा तो उत्तराखंड से यहाँ से 5 सीटें हमारी जीतेंगी। उसमें हमारी डबल इंजन की सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ काम कर रही है, उसने भी अनेक काम किए हैं। चाहे समान नागरिक संहिता का हमने जो प्रदेश की जनता के साथ वायदा किया था, संकल्प लिया था, वो पूरा किया है। धर्मांतरण पर हमने कठोर कानून बनाया है, नकल रोकी है, नकल रोकने के लिए नकल का कानून भी हमने बनाया है। हमारी माताओं बहनों को 30% का सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ दंगा रोकने के लिए, अब दंगा भविष्य में न हो, यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ का एक मूल स्वरूप है, वो खराब न हो। किसी प्रकार से भी यहाँ उपद्रव, यहाँ पर दंगा, यहाँ पर आगजनी, उपद्रव, इसका कोई स्थान नहीं है। देवभूमि में सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में भाईचारा है जी। यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आपने देखा होगा बनभूलपुरा क्षेत्र में जो घटना हुई थी, उसको प्रशासन ने, कानून ने अपना सख्ती से काम किया है जी। और इसके साथ साथ इन घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, उसका भी हमने प्रावधान कर दिया है। हम दंगा निरोधी जो कानून है वह भी लेकर आए हैं और अब कोई भी दंगाई, कोई भी उपद्रवी, कोई इस प्रकार की आगजनी होगी और उसमें कोई नुकसान सरकारी संपत्ति का, निजी संपत्ति का होगा तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई स्टेट गवर्नमेंट उसे वसूलेगी। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा एक जो बड़ा डिसीजन अभी सरकार का रहा है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का रहा है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य बना है और आपके नेतृत्व की सरकार ने उसको लागू किया है। कुछ दिनों में, जैसा आपने कल बताया भी था, वो यहाँ राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो लागू भी हो जाएगा। मेरा सवाल यह है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक कानून की बात करता है। उत्तराखंड में करीबन 14% मुस्लिम आबादी भी है और वो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते रहे हैं। अब जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या आपको लगता है कि वो एक परीक्षा की घड़ी होगी सरकार के लिए? देखिए, ये हम उत्तराखंड देवभूमि की जनता ने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, क्योंकि हमारा ये संकल्प था और ये हमने पहला डिसीजन इसी पर किया। 2022 का आम चुनाव जब हम उत्तराखंड में यहाँ अपने मत के लिए, उनके मत के लिए, समर्थन के लिए गए थे, तो हमने यही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पहला डिसीजन यूसीसी लागू करने की दिशा में काम करेंगे जी। और हमने वो वायदा पूरा किया है। और इसमें जो भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां अभी एक्ट लागू हो जाएगा तो उनकी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। जब आप तीसरे साल में प्रवेश कर रही है ये सरकार, तो आपकी क्या प्रायोरिटी है, एक या दो महत्वपूर्ण प्रायोरिटी? देखिए, हमारा यह है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। नशा रुकना चाहिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बनना चाहिए, रोजगार स्वरोजगार बनना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनका जीवन सुरक्षित होना चाहिए, उनको भी काम मिलना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी एक दो महत्वपूर्ण पार्टियां रही हैं जो आमने सामने चुनाव में आते रही हैं। 19 विधायक कांग्रेस के थे, एक विधायक शामिल हो गए। कुछ दिनों पहले बीजेपी अध्यक्ष ने भी कहा था कुछ और लोग भी आना चाह रहे हैं और बहुत से लोग आए भी हैं कांग्रेस के। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि, आपकी क्या राय है इस बारे में, कि पार्टी के कई लोग आपके अंदर भी ये कहते हैं कि भाई कितने कांग्रेसी आखिर हमारी पार्टी में आएंगे, ये ना हो कि हमारी पार्टी के अंदर ही एक कांग्रेस की ए टीम और बी टीम बन जाए। इस पर आपका क्या कहना है? उसमें देखिए, चूंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का और उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ा है, ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं और हर कोई आदमी आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर, विकसित भारत की जो संकल्पना है, तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने वाला है, और इन सब ऐसे निर्णय हुए हैं। सैनिकों के लिए अनेक सुविधाओं का काम हुआ है राज्य के अंदर, क्योंकि ये सैनिक बहुल्य प्रदेश भी है। देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई है जी। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर बन गया, सीएए का कानून लागू हो गया। ऐसे अनेक निर्णय, नारी शक्ति बंधन विधेयक भारत की संसद ने पारित कर दिया। तो दूसरे दलों के लोग आना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के संगठन ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस पर व्यवस्था बनाई है कि अब वो एक प्रक्रिया के तहत इस काम को करेंगे। पार्टी के कई सीनियर लीडर्स को
आपकी सरकार ने एकोमोडेट करा है अलग अलग जगह में उनकी सेवाएं लेने के लिए, कई संस्थानों में लगाया है, कई आयोगों में फिट किया है। एक एक्सपेंशन, कैबिनेट एक्सपेंशन का बार बार सवाल आता है और आपसे पूछते भी रहे हैं। अब 2 साल हो गए, फिर से कई विधायकों की उम्मीद है कि वो 4 पद हैं वो बनेंगे, या ये भी चर्चा चलती है क्या रीशफलिंग होगी कैबिनेट में, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए वो बात पहले चली थी और फिर अनेक कारणों से वो प्रक्रिया आगे बढ़ी है और निकट भविष्य में सभी प्रकार की जो चीजें हैं हमारी, सब लोग बैठते हैं, आपस में तय करते हैं और फिर निर्णय होते हैं। आप मेरा एक अंतिम सवाल यह है कि उत्तराखंड की राजधानी का मुद्दा एक हमेशा उत्तराखंड में शुरू से रहा है। अब तो 24 साल स्टेट बने हो गए हमारे, गैरसैंण समर कैपिटल है, लेकिन उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ होगी ये नहीं है, अभी तक तय नहीं हो पाया। क्या आपकी सरकार, क्योंकि आप एकदम खटाखट डिसीजन लेने के लिए भी जाने जाते हैं, क्या स्टेट कैपिटल को लेके कोई सरकार की प्रायोरिटी कुछ आप इस दिशा में काम करना चाहेंगे? देखिए अभी तो चूंकि गैरसैंण हमारी ही सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई हुई है जी, और हम लोग बैठेंगे, इसमें बात करेंगे और जैसे उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी निर्णय लेने होते हैं वो सारे निर्णय हम लेते हैं, आने वाले भविष्य में लेंगे इस पर। जी, तो बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के अलावा अगले आने वाले समय में क्या प्रायोरिटीज हैं इसको भी गिनाया। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 के लिए देहरादून से। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्टिव मोड में है और पुलिस पूरे प्लान के साथ काम कर रही है ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं पुलिस ने अभी तक 900 लीटर अवैध शराब और करीब 1.5 लीटर रुपए की ड्रग्स के साथ नकदी पकड़ी है। आईजी गढ़वाल का कहना है कि इस समय अपराधी जंगलों के साथ ऑफ रोड का इस्तेमाल कर तस्करी कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन के साथ बॉर्डर चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल रही है। बैरियर्स बनाए हैं अंतर जनपदी और अंतर राज्य, उसमें तो लगातार जो है सीसीटीवी और अन्य कैमरों के माध्यम से भी वाच रख रहे हैं। कोई भी मूवमेंट हो तत्काल यदि बाय द वे निकल गया बिना चेकिंग के तो आगे चौकी में जाके भी रोक लेता है और चेकिंग शुरू हो जाती है। प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड तैनात है, जो अवैध रूप से शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी पर नजर बनाए हुए है। वहीं पुलिस अब स्थानीय शराब की दुकानों पर भी नजर बनाए हुए है और हर दिन की खपत की जानकारी भी पुलिस ले रही है। वैसे जितने भी हमारे शराब के ठेके उन सबकी निगरानी की जा रही है, उसकी सेल कितनी हो रही, किसी की अप्रत्याशित रूप से सेल तो नहीं बढ़ी है, वो सब मॉनिटरिंग जिला लेवल पर और पुलिस लेवल पर की जा रही है। और जो भी बरामद शराब हुई है उसमें प्राथमिक पूछताछ में ये लोकल बस्ती और इस सब में प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने लाने के लिए, बेचने के लिए लाया गया था, ना कि कोई चुनाव संबंधित कोई था। लेकिन फिर भी जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनका विस्तृत उनसे इंट्रोगेशन की जा रही है। पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है और बॉर्डर पर भी पुलिस की 24 घंटे पैनी नजर है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। होली के उत्साह के बीच हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर बेहद रोचक नजारा दिखाई दिया। यहाँ पर किन्नरों ने धूमधाम से मसान होली खेली और मसान होली चिता की राख से खेली जाती है। यहाँ पर खड़खड़ी घाट पर पहुंचे किन्नरों के समूह ने चिता की राख अपने शरीर पर लगाई और साथ ही रंग गुलाल उड़ाया। ढोल की थाप पर खूब नाचे। आपको बता दें यूपी के वाराणसी में कुछ समुदाय मसान होली खेलते हैं। हालांकि हरिद्वार में ये नजारा पहली बार देखने को मिला। पुरानी मान्यता के अनुसार जीवन के साथ मृत्यु को भी उत्सव के साथ मनाने का संदेश देने के लिए मसान होली खेली जाती है। चुनाव का खुमार होली के त्योहार पर भी दिखने लगा है। पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से लेकर केंद्र सरकार के मुद्दे और राम मंदिर की गूंज पिचकारी से लेकर फेस मास्क तक मार्केट में मौजूद है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले फेज में ही वोटिंग होगी, लेकिन चुनाव प्रचार के बीच त्योहारों पर भी इलेक्शन की छाप दिखने लगी है। इन दिनों बाजार में होली की रौनक है तो पिचकारी से लेकर कलर, होली टी शर्ट में भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की फोटो वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं।
सबसे ज्यादा डिमांड पीएम मोदी के मास्क की है। वहीं पिचकारी भी लोगों को भा रही है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत नई नई तरह की पिचकारी आई हैं, बहुत नए नए वेरिएशंस हैं। स्पेशली यहाँ पे मोदी जी के मास्क भी हैं एंड योगी जी वगैरह इन सब के। राम मंदिर स्पेशली राम मंदिर की टी शर्ट्स वगैरह हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। खरीदोगे आप? हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। मोदी जी के मास्क भी हैं, मोदी जी की पिचकारियाँ भी हैं और लोग खूब इस होली को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों ने भी खरीदी? अब ले रहा हूँ जी, खरीद रहा हूँ, ले रहा हूँ। दुकानदार भी बताते हैं कि नेताओं के फोटो वाले मास्क पिचकारी लोगों को पसंद आ रहे हैं। 400 की रेंज से लेकर 1000 रुपए तक की पिचकारी मार्केट में मौजूद है। इलेक्शन में हमारे पे बीजेपी में आ रखी है, एक पिचकारी आ रखी है, मोदी के मास्क आ रखे हैं और यही दो चार वैरायटी आ रखी है। एक हनुमान जी का मास्क आ रखा है राम मंदिर के उपलक्ष्य में। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे यहाँ। जैसे आजकल मोदी जी का चला हुआ है, मोदी जी का फेस, मोदी जी की टी शर्ट, मोदी जी की पिचकारियाँ, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ रखी है इस बार। लोग डिमांड कर रहे हैं? बहुत डिमांड है, अच्छी डिमांड है। यानी जनता के मूड को भांपते हुए मार्केट में भी इलेक्शन की रौनक देखने को मिल रही है और त्योहार भी इससे अछूते नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रुद्रप्रयाग में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने धामी सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। महाराज ने कहा 2 सालों में तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ी है और राज्य में कई विकास के काम हुए हैं। हरिद्वार में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने धामी सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा। निशंक ने कहा पिछले 2 सालों में यूसीसी धर्मांतरण विरोधी कानून और नकल विरोधी कानून जैसे बड़े कानून बनाए हैं। ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने धामी सरकार के 2 साल में हुए कामकाज को जनता के सामने रखा। अग्रवाल ने कहा इन 2 सालों में ऐसे काम किए जो इतिहास में दर्ज हो गए। बागेश्वर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने धामी सरकार के 2 साल के काम का ब्यौरा रखा और कहा कि धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून और यूसीसी ऐतिहासिक फैसले लाए हैं। विकासनगर में भी धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम रखा गया। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी ने जनता के सामने सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखा। उत्तरकाशी में पुलिस ने मोरी और बडकोट में शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। 54 पेटी अवैध शराब और बियर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। विकासनगर के बाजारों में होली की रौनक है। बाजारों में लोग रंग और पिचकारियों की खरीदारी कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में बीजेपी ऑफिस में होली मिलन का कार्यक्रम हुआ, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया। रुद्रप्रयाग में भगवान तुंगनाथ और चोपता घाटी में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के छात्रों ने यह अभियान चलाया। चमोली के कोडिया गांव में पानी की किल्लत है और टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना के टैंकर की मदद से गांव में पानी की सप्लाई की जा रही है।